हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव का दर्शन करें। आपने भगवान शिव का दर्शन किया होगा। शिव की जटाएं हैं, उन जटाओं में एक चंद्र चिन्ह होता है। उनके मस्तिष्क पर तीसरी आँख है। गले में सर्प, रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। वे संपूर्ण देह पर भस्म लगाए रहते हैं। उनके शरीर के निचले हिस्से को वे बाघांबर चर्म से लपेटे रहते हैं। वे वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगा करके बैठते हैं। कभी आपने सोचा कि इन सब शिव प्रतीकों के पीछे का रहस्य क्या है? शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। तो सुनिए शिव प्रतीकों का रहस्य। चंद्रमा, शिव का एक नाम सोम भी है। सोम का अर्थ चंद्रमा होता है। उनका दिन सोमवार है। चंद्रमा मन का कारक है। शिव द्वारा चंद्रमा को धारण करना मन के नियंत्रण का प्रतीक है। हिमालय पर्वत और समुद्र से चंद्रमा का सीधा संबंध है। चंद्रकला का महत्व। मूलतः शिव के सभी त्योहार और पर्व चांद्रमास पर ही आधारित होते हैं। जैसे शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, शिव से जुड़े त्योहारों में चंद्रकलाओं का महत्व है। कई धर्मों का प्रतीक चिन्ह यह अर्धचंद्र शैव पंथियों और चंद्रवंशियों के पंथ का प्रतीक चिन्ह है। मध्य एशिया में यह मध्य एशियाई जात के लोगों के ध्वज का निशान है। चंगेज खान के झंडे पर अर्धचंद्र बना होता था। इस अर्धचंद्र का ध्वज होना अपने आप एक इतिहास है। चंद्रदेव से संबंध भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में मानता है कि भगवान शिव द्वारा सोम अर्थात चंद्रमा के श्राप का निर्माण करने के कारण चंद्रमा ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ अर्थात चंद्रमा के स्वामी प्रचलित हुआ। त्रिशूल, भगवान शंकर के पास हमेशा एक त्रिशूल रहता है। वह बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र है। इसकी शक्ति के आगे कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैविक, दैहिक, भौतिक के विनाश का सूचक है। इसमें 3 तरह की शक्तियां हैं, सत्य, रज, तम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि की क्रमशः उदय, संरक्षण, लयीभूत होने का प्रतिनिधित्व करते भी हैं। शैव मतानुसार शिव इन तीनों भूमिकाओं के अधिपति हैं। यह शैव सिद्धांत के पशुपति, पशु और पास का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है कि यह महाकालेश्वर के 3 कालों वर्तमान, भूत और भविष्य का प्रतीक है। इसके अलावा यह 100 पिंड ब्रह्मांड और शक्ति का परमपद से एकत्व स्थापित होने का प्रतीक है। यह वाम भाग में स्थित इड़ा, दक्षिण भाग में स्थित पिंगला और मध्य में स्थित सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। शिव का सेवक वासुकी, शिव को नागवंशियों के स्वामी कहा जाता है। नागवंशियों का इनसे घनिष्ठ लगाव है। नाग कुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। सरी कश्मीर का अनंतनाग था। नाग कुल के सभी लोग शैव धर्म का पालन करते थे। भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से स्पष्ट है। नागों के ईश्वर होने के कारण शिव का नाग या सर्प से अटूट संबंध है। भारत में नाग पंचमी पर नागों की पूजा की जाती है। विरोधी भावों में सामंजस्य स्थापित करने वाले शिव नाग या सर्प जैसे क्रूर
एवं भयानक जीव को अपने गले में धारण करते हैं। हार बना लिपटा हुआ नाग या सर्प जकड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नागों के प्रारंभ में 5 कुल थे। उनके नाम इस प्रकार है: शेषनाग, अनंत, वासुकी, तक्षक, पिंगला और करकोटक। ये शोध का विषय है कि ये लोग सर्प थे या मानव, आधे सर्प और आधे मानव। क्योंकि इन सभी को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है तो निश्चय ही ये मनुष्य नहीं होंगे। नाग वंशावलियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के सेवक थे। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए जो शिव के सेवक बने। फिर तक्षक और पिंगल ने राज संभाला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज था और मानता है कि तक्षक ने भी तक्षशिला बसा करके अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त 5 की गाथाएं पुराणों में वर्णित है। उसके बाद ही करकोटक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अनंत, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अंशतर, धनंजय, कालिया, शोफ, दोहदिया, काली, तख्तु, धूमल, फाहल, काना आदि नामों के नागों का वंशों का वर्णन भारत में भिन्न भिन्न इलाकों में इनका राज था ऐसा मिलता है। डमरू। सभी हिंदू देवी देवताओं के पास एक ना एक वाद्य यंत्र रहता है। उसी तरह भगवान के पास डमरू था जो नाद का प्रतीक है। भगवान शंकर को संगीत का जनक भी माना जाता है। उसके पहले कोई भी नाचना, गाना या बजाना नहीं जानता था। भगवान सिर्फ 2 तरह के नृत्य करते हैं, एक तांडव जिसमें उनके पास डमरू नहीं होता है, और जब वे डमरू बजाते हैं तो आनंद पैदा होता है। अब बात करते हैं नाद की। नाद अर्थात ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड में निरंतर जारी है, जिसे ओम कहा जाता है। संगीत में अन्य स्वर तो आते जाते रहते हैं, इसके बीच विद्यमान केंद्रीय स्वर नाद है। नाद से ही वाणी के चारों रूपों की उत्पत्ति मानी जाती है। आहत नाद का नहीं अपितु अनाहत नाद का विषय है। बिना किसी आघात के उत्पन्न चिदानंद, अखंड, अगम और अलख रूप सूक्ष्म ध्वनियों का प्रस्फुटन अनाहद और अनहद नाद है। इस अनाहद नाद का दिव्य संगीत सुनने से गुप्त मानसिक शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। नाद पर ध्यान की एकाग्रता से धीरे धीरे समाधि लगने लगती है। डमरू इसी नाद साधना का प्रतीक है। शिव का वाहन वृषभ। वृषभ शिव का वाहन है। वे हमेशा शिव के साथ रहते हैं। वृषभ का अर्थ है धर्म। मनुस्मृति के अनुसार वृषो ही भगवान धर्मः। वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा है। उसके 4 पैर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। महादेव इन 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उनके अधीन है। एक मान्यता के अनुसार वृषभ को नंदी भी कहा जाता है, जो शिवजी के एक गण है। नंदी ने धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की थी। जटाएं। शिव अंतरिक्ष के देवता हैं। उनका नाम व्योमकेश है, अतः आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल की प्रतीक हैं। वायु आकाश में व्याप्त रहती है। सूर्यमंडल से ऊपर परमेष्ठी मंडल है। इसके अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है। अतः गंगा शिव की जटा में प्रवाहित होती है। शिव रुद्र स्वरूप, उग्र संहारक रूप धारक भी माने जाते हैं। गंगा को जटा में धारण करने के कारण ही शिव को जल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। जब शिव ने गंगा को धरती पर उतारने का उपक्रम हुआ तो भी सवाल उठा के गंगा के इस अपार वेग से धरती को रसातल में विशाल छिद्र हो जाएगा। रसातल में जाने से कौन बचाएगा? तब गंगा पाताल में समा जाएगी। ऐसे में समाधान के लिए भगवान शिव ने गंगा को सर्वप्रथम अपनी जटा में विराजमान किया और उससे धरती पर बाद में उतारा। गंगोत्री तीर्थ इसी घटना का गवाह है। भभूत या भस्म। शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म जगत की निस्सारता का बोध कराती है। भस्म आकर्षण,
मोह आदि से मुक्ति का प्रतीक भी है। देश में एकमात्र जगह उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव की भस्म आरती होती है, जिसमें शमशान की भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। यज्ञ की भस्म में वैसे कई आयुर्वेदिक गुण होते हैं। प्रलय काल में समस्त जगत का विनाश हो जाता है, तब केवल भस्म राख ही शेष रहती है। यही दशा शरीर की भी होती है। 3 नेत्र, शिव को त्रिलोचन कहते हैं, यानी उनकी 3 आँखें। प्रत्येक मनुष्य की भौहों के बीच तीसरी आँख होती है। शिव का तीसरा नेत्र हमेशा जागृत रहता है, लेकिन हम सब लोगों का बंद है। यदि आप अपनी आँखें बंद करेंगे तो आपको भी इस नेत्र का एहसास होगा और ज्ञान होगा, आज्ञा चक्र खुल जाएगा। संसार और संन्यास, शिव का यह नेत्र आधा खुला और आधा बंद रहता है। यह इसी बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ध्यान साधना या संन्यास में रहकर भी संसार की जिम्मेदारियों को निभा सकता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के व्युत्पत्त्यर्थ के संबंध में मानता है कि 3 नेत्रों वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक, 3 नेत्र के ईश्वर कहा जाता है। पीनियल ग्लैंड, आध्यात्मिक दृष्टि से कुंडलनी जागरण में एक चक्र को विदने के बाद जब षड चक्र पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद आत्मा का तीसरा नेत्र मलसून हो जाता है, स्वच्छ और प्रसन्न हो जाता है। कुमार स्वामी ने शिव के तीसरे नेत्र को परमस्तिष्क, सेरिब्रम की पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड माना। पीयूष ग्रंथि उन सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है जिनसे उसका संबंध होता है। कुमार स्वामी ने पीयूष ग्रंथि को जागृत, स्पंदित और विकसित करने की प्रक्रियाओं का विवेचन किया है। हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म, शिव अपनी देह पर हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म को धारण करते हैं। हस्ती अर्थात हाथी, व्याघ्र अर्थात शेर, चीता। हस्ती अभिमान का और व्याघ्र हिंसा का प्रतीक है, और अतः शिव ने अहंकार हिंसा दोनों को दबा रखा है। शिव का धनुष पिनाक, शिव ने जिस धनुष को अपनाया है, बनाया है, धारण किया है, उसकी टंकार से ही बादल फट जाते और पर्वत हिलने लगते। ऐसा लगता है मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर के 3 नगरियों को ध्वंस किया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हुए थे और उन्हें सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को धनुष दे दिया था। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं के धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनवाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने उसे उठा करके इसकी प्रशंसा चढ़ाई और इसके झटके से वो टूट गया। शिव का चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता है। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते हैं। उन सभी को अलग अलग नाम दिया गया है। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी के चक्र का नाम मृत्यु मंजरी है। सुदर्शन चक्र नाम का चक्र भगवान कृष्ण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा रहता था। यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। प्राचीन और प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला था। त्रिपुंड तिलक,
माथे पर भगवान शिव त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। यह 3 लंबी धारियों वाला तिलक होता है। यह त्रिलोक और त्रिगुण का प्रतीक है। यह सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रतीक है। यह त्रिपुंड सफ़ेद चंदन या भस्म का होता है। त्रिपुंड 2 प्रकार का होता है। पहला, 3 धारियों के बीच लाल रंग का एक बिंदु होता है। यह बिंदु शक्ति का प्रतीक होता है। आम इंसान को इस तरह का त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। दूसरा होता है सिर्फ 3 धारियों वाला तिलक त्रिपुंड। इससे मन एकाग्र होता है। कान में कुंडल, शिव कुंडल हिंदुओं में एक कर्ण छेदन संस्कार है। शैव शाक्त नाथ संप्रदाय में दीक्षा के समय कान छिदवा करके उसमें मुद्रा या कुंडल धारण करने का है। कर्ण छिदवाने से कई प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। साथ ही इससे मन की एकाग्रता बनी रहती है। मान्यता के अनुसार इससे वीर शक्ति बढ़ती है। कर्ण कुंडल धारण करने की प्रथा के आरंभ की खोज करते हुए विद्वानों ने एलोरा गुफा की मूर्ति, सालिसेटी एलिफेंटा, आरकाट जिले के रामेश्वर के शिवलिंग पर स्थापित मूर्ति आदि अनेक पुरातात्विक सामग्रियों की परीक्षा कर निष्कर्ष निकाला कि मत्स्येंद्र और गोरक्ष के पूर्व भी कर्ण कुंडल धारण करने की प्रथा थी और केवल शिव की ही मूर्तियों में यह बात पाई जाती है। भगवान बुद्ध की मूर्तियों में उनके कान काफ़ी लंबे और छेद हुए दिखाई देते हैं। प्राचीन मूर्तियों में प्रायः शिव और गणपति के कान में सर्प कुंडल, उमा तथा अन्य देवियों के कान में शंख तथा पत्र कुंडल और विष्णु के कान में मकराकृत कुंडल देखने को मिलते हैं। रुद्राक्ष माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई थी। धार्मिक ग्रंथानुसार 21 मुख तक के रुद्राक्ष होने का प्रमाण है, किंतु वर्तमान में 14 मुखी के पश्चात सभी रुद्राक्ष अप्राप्त हैं। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तथा रक्त प्रवाह भी संतुलित रहता है। हरिओम। ओम नमः शिवाय।